संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 80वें सत्र के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोमवार को एक ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि फ्रांस आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दे रहा है। इसके पहले रविवार को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देश भी फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। ये कदम फ्रांस और सऊदी अरब की संयुक्त मेजबानी में आयोजित विशेष सम्मेलन के दौरान उठाया गया, जिसका मकसद इजराइल फिलिस्तीन विवाद के टू स्टेट सॉल्यूशन को मजबूत समर्थन देना है। मैक्रों ने कहा, मिडिल ईस्ट में शांति और इजरायली व फिलिस्तीनी लोगों के बीच ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के अनुरूप आज मैं घोषणा करता हूं कि फ्रांस फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में फ्रांसीसी राष्ट्रपति की घोषणा के दौरान मौजूद 140 से ज्यादा नेताओं ने जोरदार तालियां बजाईं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस मान्यता का जमीनी स्तर पर तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इजराइल अभी भी गाजा पट्टी में सैन्य अभियान चला रहा है और कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर बस्तियों का विस्तार कर रहा है। फिर भी ये कदम फिलिस्तीनियों के लिए एक नैतिक और राजनीतिक जीत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सम्मेलन में कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए राज्य का दर्जा कोई इनाम नहीं, बल्कि उनका मौलिक अधिकार है। ये बयान स्पष्ट रूप से इजरायली सरकार के विरोध के खिलाफ था, जो दावा करती है कि ऐसी मान्यता हमास जैसे उग्रवादी समूहों को फायदा पहुंचाएगी। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को गाजा से हमला किया था, जिसके बाद 2 साल से अधिक समय से युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। अमेरिका ने अब्बास सहित दर्जनों वरिष्ठ फिलिस्तीनी अधिकारियों को वीजा देने से इनकार कर दिया था, जिससे उनकी मौजूदगी संभव नहीं हो सकी। रविवार को ही ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है। सोमवार को फ्रांस के साथ ही बेल्जियम, मोनाको, लक्समबर्ग और माल्टा ने भी ये कदम उठाया। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री वर्सिन अघाबेकियन के अनुसार आने वाले दिनों में 10 और देश ऐसा कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब 193 सदस्यीय यूएन के 153 से 156 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, जो लगभग 3/4 है। प्रमुख पश्चिमी देश लंबे समय से बातचीत के जरिए ही मान्यता देने की शर्त रखते थे, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इसे बदल दिया। फिलिस्तीनियों ने इन कदमों का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि उनकी आजादी की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन घोषणाओं को हमास को तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि युद्ध से पहले ही फिलिस्तीनी राज्य का विरोध किया गया था और अब इजराइल एक तरफा कदम उठा सकता है, जैसे वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जा। ये फिलिस्तीनी राज्य के सपने को और दूर कर सकता है। यूएन प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने ऐसी धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि इजराइल की कार्रवाइयों की परवाह किए बिना टू स्टेट सॉल्यूशन के प्रयास जारी रहेंगे। हमें धमकियों से विचलित नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि वो अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के बाद फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण के लिए इजराइल की प्रतिक्रिया पर फैसला करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भी फिलिस्तीनी मान्यता का विरोध करता है। ट्रंप इसे हमास के साथ युद्ध विराम वार्ता के पटरी से उतरने का कारण मानते हैं। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।